हेलो जी। क्या हाल चाल। आशा करता हूँ कि आप सबको पिछले सभी चैप्टर्स मज़ेदार लगे होंगे, समझ में आए होंगे। और आज हाजिर हुआ हूँ एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है द रैट ट्रैप। रैट रैट ट्रैप हम चूहेदानी को बोलते हैं। आई होप आप सबने ऐसी चूहेदानी भी देखी होगी। नहीं तो आमतौर पर इस तरह की शेप की एक चूहेदानी हम हमेशा देखते हैं, या फिर ऐसे तार से बनी हुई, राइट, चूहेदानी शेप की भी हम जरूर देखते हैं, राइट। तो इसको रैट ट्रैप बोला जाता है, हिंदी में हम चूहेदानी बोलते हैं। ओके। तो स्टोरी लिखने वाली एक ऑथर हैं, लेडी हैं, जिनका नाम है सलमा लेगरलॉफ। स्वीडन की अ, लोहे की खदान में एक घटना घटती है और उसी के ऊपर ये एक स्टोरी लिखती है। स्टोरी बहुत ही मज़ेदार है, आपके दिलो दिमाग पे असर करेगी और आपको एक अलग नई दुनिया में ले जाएगी, रोमांचित करेगी ये स्टोरी आपको। आपको एक नया पर्सपेक्टिव देगी, आप खुद हैरान हो जाओगे, यार हम ऐसा ऐसी चीज़ क्यों नहीं सोचते। क्या हम एक काल्पनिक दुनिया में या अस्तित्व के साथ तो नहीं जी रहे, राइट। बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है, पढ़ के मज़ा आएगा। चलो कहानी शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वॉज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ वायर। एक समय की बात है, तार से बना हुआ, ठीक है, तार से बने हुए छोटे छोटे रैट ट्रैप्स एक शख्स यहाँ वहाँ घूम घूम कर बेचा करता था। वेंट अराउंड, यहाँ वहाँ घूम घूम कर बेचना, सेलिंग, बेचना, ठीक है। तो एक समय की बात है, तारों से बना हुआ चूहेदानियाँ, है ना, तारों से बनी हुई चूहेदानियाँ एक शख्स यहाँ वहाँ घूम कर बेचा करता था। ही मेड देम हिमसेल्फ, वो उन्हें खुद से बनाया करता था। एड ओड मोमेंट्स, खाली समय में, फ्री टाइम में। फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बैगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स। वो इन चूहेदानियों को अपने खाली समय में बनाया करता था। ऑड मोमेंट्स मतलब खाली समय, जब आपके पास कोई काम धाम ना हो, जब आप बेरोजगार हो, है ना, उस सामान से जो वो मांग कर ले आता था बड़े बड़े स्टोर्स से या बड़े बड़े फार्म्स से। बट इवन सो, बट फिर भी द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। पर फिर भी अगर बोला जाए तो उसका ये काम प्रॉफिटेबल नहीं था, ठीक है, उसको प्रॉफिट नहीं होता था, उसका फायदा नहीं होता था। सो ही हैड टू रिजॉर्ट टू, तो उसे आश्रित होना पड़ता था। किस पे जी? बोथ, दोनों चीजों पे आश्रित होना पड़ता था। बैगिंग, मांगने पे, एंड पिटी, सॉरी पैटी, पैटी, तुच्छ, थीवरी, चोरी डकैती पे ठीक है। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर मतलब जिंदा रहना, अपने आप को जीवित रखने के लिए, अपना पेट पालने के लिए, ठीक है, अपने आप को जिंदा रखने के लिए, जिंदगी को चलाने के लिए उसे दोनों चीजों पे आश्रित रहना पड़ता था, मांगने पे और चोरी चकारी पे, छोटी मोटी चोरी चकारी पे। इवन सो, फिर भी, हिज क्लोथ्स वर इन रैग, उसके कपड़े फटे पुराने थे। हिज चीक्स वर संकन, फोटो देख लो, एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, और ग्लीम्ड होता है बेटा चमक या चमकना, और भूख उसकी आंखों में बहुत बढ़िया तरीके से चमक रही होती थी ना, उसकी आंखें भूख से चमक रही होती थी, या उसकी आंखों में भूख क्लियर कट दिख रही होती थी, उसकी आंखों में भूख की चमक दिख रही होती थी, साफ स्पष्ट थी। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वैगाबॉन्ड। मोनोटोनस बेटा बोरिंग, आपके हिस्ट्री के एसएसटी के लेक्चर्स मोनोटोनस होते हैं, ठीक है, बोरिंग होते हैं। या कोई लेक्चर है ना, बस एक ही टोन में टीचर बोलता चला जाए, समझाता चला जाए, तो वो मोनोटोनस होता है वो लेक्चर। ओके। तो इस लाइन को समझना। अच्छा, वैगाबॉन्ड होता है आवारा या जिसका घर बार ना हो, उसे भी वैगाबॉन्ड बोला जाता है, ठीक। तो नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वैगाबॉन्ड हु प्लॉड्स, प्लॉड मतलब भैया धीरे धीरे चलना, भारी कदमों से चलना, हु प्लॉड्स अलोंग द रोड,
उप्स, लाइट गई। वो प्लॉट्स अलोंग द रोड, जो सड़क के किनारे धीरे धीरे चलता रहता है ना, इधर उधर घूमता रहता है। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, जो अपने ही ख्यालों में घूमता रहता है, यहाँ वहां इधर उधर चलता रहता है, ठीक। तो नो वन, सॉरी सॉरी, नो वन कैन इमेजिन, कोई ये कल्पना नहीं कर सकता कि जी, हाउ, कितनी दुख भरी और कितनी बोरिंग, कितनी नीरस जिंदगी, है ना, कैन अपीयर, लग सकती है, टू सच अ वैगाबॉन्ड, ऐसे आवारा इंसान को भी, ऐसे बेघर इंसान को भी, है ना, जिंदगी कितनी दुख भरी, कितनी उदासीन, कितनी नीरस लग सकती है, जो सड़क के किनारे यहाँ वहाँ अपने ही ख्यालों में घूम रहा होता है। बट वन डे, पर एक दिन, दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट। फॉलन इनटू मतलब गिर जाना, धस जाना, फंस जाना, इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, इनटू अ लाइन ऑफ थॉट। ठीक है जी, अब यहाँ पे लाइन आया है धारा के लिए। ठीक है, थॉट तो ख्याल होते हैं, बट वन डे, पर एक दिन, ये शख्स भी फंस जाता है या डूब जाता है, किसमें, ख्यालों की धारा में, लाइन ऑफ थॉट। तो ये शख्स भी किसी दिन ख्यालों की धारा में, लाइन ऑफ थॉट्स में बह जाता है, गिर जाता है, या डूब जाता है, या गिर जाता है, ठीक। विच रियली सीम्ड टू हिम एंटरटेनिंग, और ये ख्याल उसे क्या लग रहे होते हैं जी, बड़े ही एंटरटेनिंग लग रहे होते हैं। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप्स, नेचुरल बात है, बड़ी स्वाभाविक सी बात है, बड़ी ऑब्वियस बात है, बड़ी क्लियर बात है कि वो अपने रैट ट्रैप्स के बारे में शायद सोच रहा होगा। व्हेन, जब, तब, है ना, सडनली, एकदम से, ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया, कि एकदम से, सडनली, एकदम से उसके माइंड में ये आइडिया स्ट्राइक हुआ, ये आइडिया स्ट्राइक किया, क्या जी, दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, कि जो सारी दुनिया है, अबाउट हिम मतलब आसपास, उसके आसपास, अबाउट हिम मतलब उसके आसपास, कि अचानक से उसको ये ख्याल आया, उसको ये आइडिया आया। आइडिया बेटा तरकीब नहीं है, यहाँ पे आइडिया का मतलब तरकीब नहीं है, यहाँ पे आइडिया का मतलब है ख्याल, कि अचानक से उसको एकदम से ख्याल आया, ये आइडिया स्ट्राइक किया, ये ख्याल स्ट्राइक किया, क्या जी, द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड्स, सीज, इट्स सिटीज एंड विलेजेस, पूरी दुनिया, द होल वर्ल्ड पूरी दुनिया, विद इट्स लैंड्स इसकी ये जमीन, समंदर, शहर और गांव, वाज नथिंग कुछ भी नहीं है, बस, है ना, बट, बस, केवल और केवल क्या है, अ बिग रैट ट्रैप, ये दुनिया, इसकी ये जमीन, इसके ये समंदर, नदियां, झरने, पानी, तालाब, पशु पक्षी, है ना, शहर गांव, सब क्या है, कुछ भी नहीं है, बट, पर, क्या है, केवल एक बहुत बड़ा रैट ट्रैप है, हमें फंसाने का जाल है, ये दुनिया एक बहुत बड़ा जाल है, माया जाल है, जंजाल है हमें फंसाने के लिए। तो आई रिपीट, कह रहा है ये स्वाभाविक है, ये नेचुरल है कि वो शायद अपने रैट ट्रैप्स के बारे में सोच रहा था, कि सडनली, अचानक से उसे एक ख्याल आया, उसके दिमाग में एक ख्याल स्ट्राइक हुआ, क्या जी, दैट द होल वर्ल्ड, सारी दुनिया, अबाउट हिम मतलब उसके आसपास जो भी दुनिया है ना, ये सारी दुनिया, इसकी ये जमीन, इसके ये समंदर, इसके ये शहर, इसके ये गांव, वाज नथिंग, ये कुछ नहीं है, बट अ बिग रैट ट्रैप, कुछ नहीं है, बस एक बहुत बड़ा रैट ट्रैप है ये दुनिया, बहुत बड़ा माया जाल है ये दुनिया। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस, ये किसी और काम के लिए, और किसी विषय के लिए, और किसी पर्पस के लिए नहीं बनी थी, एग्जिस्ट नहीं करती थी, देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल, ये सिर्फ लोगों को फंसाने के लिए चारा थी,
बेट होता है शिकार को फंसाने के लिए इस्तेमाल किया गया चारा। कह रहा है ये लोगों को चारा दिखाकर फंसाने के लिए ही एग्जिस्ट करती थी। इसको इसके एग्जिस्टेंस का, इसके बनाने का, इसके होने का, दुनिया के एग्जिस्ट करने का, बनने का, होने का कोई और कारण नहीं था। भगवान ने ये दुनिया, है ना, चारे के तौर पे हमारे सामने रखी थी, हमें अपना शिकार बनाने के लिए, है ना, अपनी माया जाल में फंसाने के लिए, है ना। भगवान ने इस संसार की रचना करी थी, चारे के रूप में इस संसार की रचना करी थी। ठीक है। तो इट ऑफर्ड, इसने क्या ऑफर किया जी इस दुनिया ने? रिचेस एंड जॉयस, है ना, ये चारे हैं इस दुनिया में मौजूद। रिचेस, है ना, अमीरगी, दौलत, शोहरत, राइट। जॉयस, खुशियाँ, है ना, शेल्टर, घर, आसरा, खाना, गर्मी, सर्दी, कपड़े लत्ते, सब, है ना। एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे रैट ट्रैप में हम रखते हैं, ऑफर करते हैं क्या जी? चूहे को फंसाने के लिए क्या जी? चीज एंड पोर्क। पोर्क होता है बेटा सुअर का मांस। ठीक। वैसे ही ये दुनिया भी हमें वैसे ही ऑफर्स करती है, जैसे हम रैट ट्रैप में चूहे को फंसाने के लिए कुछ ना कुछ चारा वारा रखते हैं, कुछ ना कुछ चीज ऑफर करते हैं। एंड एज सुन एज, और जैसे ही, एनी वन, कोई भी, है ना, लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड, जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और टेम्प्टेड होता है, हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, टू टच द बेट, इस बेट को, इस चारे को, इस शिकार वाले चारे को छूने के लिए, पकड़ने के लिए, खाने के लिए, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, ये उसको अपने अंदर, क्लोज्ड इन, अंदर बंद कर लेना, ये अब उसको अपने अंदर बंद कर लेती है, अपने अंदर फंसा लेती है, अपने अंदर समा लेती है। एंड देन, और तब, एवरीथिंग केम टू एन एंड, और फिर सब कुछ, सारी कहानी समाप्त हो जाती है ना। ओके, टाटा, बाय बाय, फिनिश, खत्म। चलो जी, आगे चलते हैं। आगे सलमा जी लिख रही हैं, लेखिका जी लिख रही हैं, द वर्ल्ड हैड, ऑफ कोर्स, नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। ये जो दुनिया है, ऑफ कोर्स, स्वाभाविक सी बात है, सच्ची बात है, द वर्ल्ड हैड नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, ये दुनिया कभी भी उसके लिए काइंड नहीं रही है, दयावान नहीं रही है, दयालु नहीं रही है। उसके प्रति इस दुनिया ने कभी प्यार नहीं दिखाया, दया भाव नहीं दिखाया, है ना। इसीलिए उस दुनिया ने क्या किया जी? सो इट इट दुनिया, है ना, गेव हिम अनवांटेड जॉय। अनवांटेड, अनवांटेड एक तो होता है जी यूजुअल, कैजुअल, आम तौर पे, ठीक है। अनवांटेड, हट के, अलग, जो आपने कल्पना ना की हो, ठीक। तो इसीलिए इस दुनिया ने इसको क्या दी जी? मुंह मांगी, है ना, या हट के क्या दी? खुशी दी, जॉय दिया इसको, है ना। वो सारी चीजें जी दी जो इसका दिल बहला दे, खुश कर दे, है ना। और फिर क्या हो जी? टू थिंक इल, बुरा, बुरा सोचना, किसी के बारे में बुरा सोचना, ठीक है ना। टू थिंक इल ऑफ इट इट दुनिया, इन दिस वे, कह रहे जी इस दुनिया ने कभी भी मेरे प्रति दया नहीं दिखाई। ऑफ कोर्स, सच में इस दुनिया ने मेरे प्रति कभी दया नहीं दिखाई, इसीलिए इसने मुझे क्या दी? मेरी कल्पनाओं से बढ़कर, हट कर क्या दी? मुझे बहुत खुशी दी कि मैं इस दुनिया के बारे में ऐसे बुरा ना सोचूं। इस वे में, इस वे में, इन दिस वे, वो कह रहा है ना कि ये दुनिया एक जाल है ना, तो मैं दुनिया के बारे में ये ना सोचूं कि ये एक बहुत बड़ा जाल है ना, उसके बारे में ऐसा बुरा भला ना सोचूं। इसीलिए इस दुनिया ने मेरे को क्या दी? मुंह मांगी या अनचाही या हट कर क्या दी? खुशियां दी, बढ़ चढ़कर खुशियां दी। ये दुनिया मेरे प्रति कभी दयावान नहीं थी, इसने मुझे झूठी खुशियां दी, ठीक है। मुझे भटकाने के लिए खुशियां दी, कि मैं इसके बारे में कभी भी बुरा, इस तरह से बुरा, इस वे में बुरा ना सोचूं। इट बिकेम चेरिस्ड पास्ट टाइम ऑफ हिस, देखो यहाँ पे दो कोमास आ गए। मैंने आपको एक चीज बताई है कि जब भी ऐसा हो तो आप इस चीज को, दो कोमास के बीच में आने वाली चीज को थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हो। इट बिकेम अ चेरिस्ड पास्ट टाइम ऑफ हिज टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू, ही न्यू जिन्हें वो जानता है, हु हैड लेट themselves, जिन्होंने खुद को क्या किया जी? बी कॉट, फंसा दिया,
इन द डेंजरस स्नेयर, स्नेयर होता है जाल, ट्रैप, फोटो देखो, है ना, एंड ऑफ अदर्स, है ना, ध्यान से सुनो, इट बिकेम अ चेरिश्ड पास्ट टाइम ऑफ हिज। बेटा आप कोई चीज चेरिश करते हो मतलब भी, आपको किसी चीज के बारे में जब सोच सोच के खुशी होती है, इसका मतलब आप उस चीज को क्या कर रहे हो, चेरिश कर रहे हो, या किसी चीज के प्रति आपके दिल दिमाग में मन मस्तिष्क में बड़े बड़े ही सम्मान की, बड़े ही गर्व की भावना है ना, तो आप क्या करते हो, उस चीज को चेरिश कर रहे हो। तो पास्ट टाइम मतलब आपका फ्री टाइम, है ना, या आप ये कह लो आपकी हॉबी, या वो चीज जो आप अपनी फ्री टाइम में करते हो उसे पास्ट टाइम कहते हैं, ठीक है। तो इट बिकेम अ चेरिश्ड पास्ट टाइम ऑफ हिज, उसको अपने खाली समय में सोच सोच के खुशी हो रही होती थी। किस चीज के बारे में सोच सोच के खुशी हो रही होती थी जी, टू थिंक ऑफ पीपल, किनके बारे में सोच सोच के खुशी हो रही होती थी जी, उन लोगों के बारे में सोच सोच के खुशी हो रही होती थी जिनको वो जानता है, ही न्यू, जिनको वो जानता है, जिन्होंने जिन्होंने हैड लेट देमसेल्व्स, खुद को ही, है ना, हैड लेट देमसेल्व्स, खुद को ही क्या जी, बी कॉट, फंसा लिया है, किसमें जी, इन द डेंजरस स्नेयर, इस खतरनाक जाल में फंसा लिया है, एंड ऑफ अदर्स, और उनके बारे में भी, बाकियों के बारे में भी सोच सोच के खुश हो रहा होता था जी। कौन बाकी, हु, जिन्होंने, वर स्टिल, वो लोग, है ना, हुवर जो अभी भी क्या है जी, स्टिल, अभी भी, स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेड, जो अभी भी इस चारे के आले दुआले, है ना, इस 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 शिकार को फंसाने वाला जो चारा है ना, उसके आसपास क्या कर रहे हैं, सर्कल लगा रहे हैं, इस दुनिया दुनिया में जो चारे मौजूद हैं फंसने के लिए, है ना। हमें जीवन मृत्यु के चक्कर में बांधने वाले, हमें मोह माया में बांधने वाले जो चारे इस दुनिया में मौजूद हैं, है ना, और जो लोग इसके आसपास क्या कर रहे हैं, सर्कल लगा रहे हैं, मंडरा रहे हैं, इर्द गिर्द घूम रहे हैं, जो अभी फंसने वाले हैं, है ना, मोह माया के जाल में फंसने वाले हैं, उनके बारे में सोच सोच के अपने फ्री टाइम में खुश हुआ करता था। ठीक है जी। तो ड्यूरिंग, के दौरान, है ना, मैनी ड्रियरी, ड्रियरी होता है जी सैड, बोरिंग, प्लॉटिंग्स, प्लॉटिंग्स आया बेटा प्लॉट से ही, मैंने बताया ना, धीरे धीरे चलना, भारी कदमों से चलना, ठीक है। तो कह रहा है जब वो अ, अपनी है ना, वो बोरिंग प्लॉटिंग्स, है ना, जब वो वही बोरियत भरी, जब अपनी सैर पे जा रहा होता था या कर रहा होता था, जब वो अपने ना वही बोरियत तरीके से जब वो चल रहा होता था, है ना, तो तब उसको ना बड़ी खुशी हुआ करती थी, अपने उस फ्री टाइम में उसको बड़ी खुशी हुआ करती थी, उन सब लोगों के बारे में सोचकर, जिनको वो जानता था कि हाँ भी ये तो फंस गए, इन्होंने अपने आप को खुद फंसाया इस जाल में, और वो उनके बारे में सोच सोच के खुश हो रहा था जो अब, है ना, फंसने जा रहे हैं, जो अब इस चारे के अबाउट, इस बेट के अबाउट क्या कर रहे हैं जी, सर्कल लगा रहे हैं, इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। ओके, आगे बोलता है, आगे बोलती हैं सलमा जी, आगे लिख रही हैं, वन डार्क इवनिंग, एक अंधेरी रात को या शाम को, है ना, या सिंपल शाम को, एज ही वॉज ट्रजिंग, ट्रजिंग मतलब धीरे धीरे चलना, प्लॉडिंग, प्लॉड एक ही बात है, वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रजिंग along the road, he caught sight of a grey cottage by the roadside, caught sight मतलब नजर पड़ी, उसकी निगाह पड़ी किस पे जी, एक छोटी सी ग्रे कलर की कुटिया पे, किसके किनारे जी, रोड के किनारे जो बनी हुई थी, एंड ही, उसने क्या जी, नॉक्ड ऑन द डोर, उसने दरवाजा खटखटाया, नॉक किया, टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, रात के लिए, शेल्टर के लिए, आश्रय के लिए, रात रुकने के लिए उसने, है ना, नॉक किया और शेल्टर के लिए पूछा, आश्रय के लिए, शेल्टर के लिए, छत के लिए भी, आज की रात मुझे सोने दो, उस शेल्टर के लिए उसने दरवाजा खटखटा दिया। नोर वाज ही रिफ्यूज्ड, ना ही उसे मना किया गया, यानी कि ओनर ने उसे अलाउ कर दिया। अच्छा, मैं अभी ये लाइन थोड़ी देर के लिए छोड़ रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए छोड़ रहा हूँ, ये वाली लाइन, ओके, लेट मी क्लियर फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैं इतनी लाइन को छोड़ रहा हूँ, आई एम लीविंग दिस लाइन, 2 मिनट, 2 मिनट दे दो बस मेरे को, कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे। द ओनर, जो मालिक है, हु वाज एन ओल्ड मैन, जो एक वृद्ध इंसान है, पुरुष है, विदाउट वाइफ और चाइल्ड, जिसका कोई बच्चा नहीं है, जिसकी बीवी बच्चे नहीं है,
was happy, वो खुश था, जो ओनर था वो खुश था, टू गेट समवन टू टॉक टू टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस। वो खुश था कि मेरे घर पे कोई तो आया है जिससे मैं बतिया सकूंगा, बातें कर सकूंगा, है ना, अपने अकेलेपन को दूर कर सकूंगा, है ना, अपने इस अकेलेपन में, मेरे मेरे इस अकेलेपन को दूर करने के लिए, मेरे से बतियाने के लिए आज कोई तो होगा। इसलिए ओनर क्या था जी, खुश था, है ना। अब इंस्टेड, के बजाय, के बावजूद, के अलावा, है ना, इंस्टेड ऑफ द सोवर, सावर 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 बोलते हैं इंग्लिश में वैसे आप, क्योंकि हम पर अंग्रेजों ने राज किया है ना, वो हमारा बेड़ा गर्क करके गए हैं, तो हम भी उनका कुछ ना कुछ बेड़ा गर्क करेंगे, ठीक है ना। तो इंस्टेड ऑफ सोर फेसिस, सावर फेसिस या सोर फेसिस विच ऑर्डिनरीली मेट हिम, जो उसको आमतौर पे मिला करते थे, है ना, वो उखड़े उखड़े, वो उदास चेहरे, वो, है ना, गुस्से से देखने वाले चेहरे, या फिर वो लोग, है ना, जो उसको घंटा भाव नहीं देते थे, है ना, उनके अलावा, उनके बावजूद, उनसे हटकर ये ओनर साहब थे, जो, जिन्होंने उनको बड़े खुशी खुशी वेलकम किया, है ना। क्यों? क्योंकि उनको भी ये तसल्ली हो रही थी कि आज उनकी तन्हाई में, लोनलीनेस, तन्हाई, है ना, उनके अकेलेपन में बात करने के लिए कोई ना कोई तो होगा। इमीडिएटली, एकदम से, ही पुट द पोरिज पॉट ऑन द फायर, मालिक जी ने, ओनर साहब ने, उस वृद्ध इंसान ने क्या किया, पोरिज से भरा पॉट, पोरिज होता है बेटा दलिया या खिचड़ी, है ना, वाली जो कढ़ाई है, उसको उन्होंने किस पे रखा, फायर पे रखा, गैस पे रखा या चूल्हे पे रखा, है ना, एंड गेव हिम सपर, और उनको रात, उसको, उस रैट ट्रैप बेचने वाले को सपर दिया, सपर मतलब रात का खाना सर्व किया। देन ही कार्व्ड ऑफ, कार्व्ड मतलब छील के उतारना, कुरेद के उतारना कोई चीज, ठीक है ना। तो एक होता है कार्व, जो भी मैं आपको बता के हटाऊं, कुरेदना, है ना, आप लकड़ी से अगर कुछ चीज कुरेद रहे हो, तो आप कुछ डिजाइन बना रहे हो लकड़ी पे, जैसे आप अगर कोई पत्थर की मूर्त है तो उस पे भी आप कार्विंग करते हो, कुरेद कुरेद के उसकी मूर्त बनाते हो, राइट। एक होता है क्रेव या क्रेविंग, यार मुझे बड़ी क्रेविंग हो रही है, आज मैंने चॉकलेट वाली आइसक्रीम खानी है, राइट या मैंने आज चॉकलेट खानी है, ठीक, तो मैंने आज चॉकलेट शेक पीना, राइट। तो अब मुंह में पानी मत लाना वापिस आ जाओ। तो एक है कार्व, कुरेदना, है ना, एक होता है क्रेविंग, इच्छा जागना, ठीक। देन ही कार्व्ड ऑफ, तो उसने कुरेदा क्या जी, सच अ बिग स्लाइस, स्लाइस टुकड़ा, है ना, कहाँ से जी, फ्रॉम हिज टोबैको रोल, अपने तंबाकू के रोल में से, पुड़िया में से, उन्होंने एक बहुत बड़ा हिस्सा, है ना, कार्व ऑफ करके, काट के, है ना, क्या किया जी, देन ही कार्व्ड ऑफ, तो उन्होंने तोड़ा एक बहुत बड़ा हिस्सा, कुरेदा या तोड़ा एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने टोबैको रोल में से, दैट इट वाज इनफ, कि वो काफी था, इतना बड़ा हिस्सा तोड़ा कि वो काफी था, बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप, स्ट्रेंजर के फूकने के लिए ना पाइप होती है ना, ऐसे ये होती है ना पाइप, मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, सिगार, है ना, इसके अंदर तंबाकू डालते हैं, ऊपर से आग लगाते हैं ना, फिर फूकते हैं इसको सॉरी यार, फ्रॉम हिज टोबैको रोल, तो फिर उसके बाद ओनर साहब देखो कितने खुश है ना, अपना घर ही लुटाने चले हुए तो उन्होंने उसको अपने अपने तंबाकू वाली पुड़िया में से, रोल में से, एक बहुत बड़ा टुकड़ा तंबाकू का काट के निकाला, है ना, इतना काफी था, ये टुकड़ा काफी था उनके खुद के लिए भी, और स्ट्रेंजर के पाइप में डाल के फूकने के लिए, है ना, विच इट वाज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन, कि ये टुकड़ा सफिशिएंट था, काफी था, इनफ था स्ट्रेंजर की पाइप में डालने के लिए, कि वो भी फूकता रहेगा रात भर, और उनके खुद के लिए भी, कि भाई मैं भी फूकता रहूंगा रात भर, इतना बड़ा टुकड़ा उन्होंने अपने टोबैको रोल में से काटा। फाइनली, अंततः, ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, फिर उन्होंने क्या निकाली, ताश की गड्डी निकाली, पैक ऑफ कार्ड्स, है ना, पुरानी, एक पुरानी, जो उनके पास ताश की गड्डी पड़ी थी वो उन्होंने निकाली, एंड प्लेड मुजोलिस, और उन्होंने गेम खेलनी शुरू करी, मुजोलिस, मुझे नहीं पता कैसी होती है, मान लो यार कोई गेम होती है, ठीक है। देन एंड प्लेड मुजोलिस, और उन्होंने मुजोलिस खेली विद हिज गेस्ट, अपने गेस्ट के साथ, अपने इस मेहमान के साथ, अंटिल बेड टाइम, तब तक, जब तक सोने का समय नहीं हो गया।
जब तक रात नहीं पड़ेगी काफी। ठीक, जब तक दोनों को नींद नहीं आ गई। चलो अगली वीडियो में मिलते हैं।